Hello students, myself Bhupinder Singh. So we were discussing the human digestive system. Digestive system में हम इसोफेगस जो है वो आज करने जा रहे हैं. इससे पीछे हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं. तो इसोफेगस की हम अगर बात करें, इट इज जस्ट अ कंडक्टिंग ट्यूब. इन शॉर्ट हम कहें इट इज जस्ट अ कंडक्टिंग ट्यूब फ्रॉम pharynx to stomach. स्ट्रक्चरली बात करें तो ये इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट ट्यूबुलर कह सकते हैं आप. ये कॉइल्ड नहीं है कहीं पे भी, स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, जो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर है. ठीक है, इन लेंथ एंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन विड्थ. तो इसोफेगस हम कह रहे हैं कि ये कंडक्टिंग ट्यूब है जो फूड को जो है वो कंडक्ट करती है. कहाँ से? माउथ का एरिया जो है, जहां हमने फेरेंक्स की बात की थी, फेरेंक्स से फूड को कंडक्ट करती है और सीधा जे शेप्ड ऑर्गन जो आपका स्टमक है वहां पे जो है इसको डंप करती है. तो अगर हम बात करें, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है. कहां से कहां तक जाती है, पहले ये बात देख लेते हैं. ये फेरेंक्स से शुरू हुई, आपसे कहा मैंने. फेरेंक्स से होते हुए ये क्या करती है, जो हमारा ट्रैकिया है, बिहाइंड द ट्रैकिया, बिहाइंड द ट्रैकिया, यहां से होते हुए बिहाइंड द हार्ट, और ये डायफ्राम को, जो एक मस्कुलर पार्टीशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करता है, उसको पियर्स करते हुए, किसको? डायफ्राम को पियर्स करते हुए ये फिर स्टमक में एंटर करता है. और ये मान लीजिए डायफ्राम है, इसके अगर यहां से आ रहा है तो ये इस तरह से वो ओपनिंग जो बन रही है उसको हम बोलते हैं इसोफेजियल हियाटस. इसोफेजियल हियाटस. तो ये फेरेंक्स से शुरू होती है, ट्रैकिया से पीछे, हार्ट वाले रीजन से उसके पीछे, फिर सीधा डायफ्राम को पियर्स करते हुए स्टमक में जाती है. तो मैं और बात करता चलूं, इसमें वो पार्ट जो नेक से होके गुजर रहा है, ट्रैक इसका इसोफेगस का, या वो पार्ट जो थोरैसिक रीजन से होके गुजर रहा है, या यूं कहें चेस्ट वाले पार्ट से होके गुजर रहा है, और जो नीचे कहीं एब्डोमेन में जा रहा है, तो इनको हम बोलते हैं सर्वाइकल पार्ट इसका. ठीक है, सर्वाइकल पार्ट, थोरैसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट इसोफेगस का. ये 3 सेक्शंस हैं. अब अगर हम कह रहे हैं कि ये जस्ट एक कंडक्टिंग ट्यूब है, मैंने कहा स्ट्रेट ट्यूब है, लेकिन ये स्टमक में जाने से पहले सीधी ट्यूब है. मान लीजिए यहां से ये सीधी ट्यूब आ रही है, तो स्टमक में एंटर करने से पहले थोड़ी सी इस तरह से रहती है. तो ये 1/3 पार्ट जो इसका है, ये स्ट्रेटेड मसल से बना है. 1/3 हिस्सा इसका जो है स्ट्रेटेड मसल, वॉलंटरी मसल से बना है. 1/3 पार्ट इसका स्ट्रेटेड प्लस इनवॉलंटरी मसल से बना है. इनवॉलंटरी मतलब स्मूथ मसल, जो हमारी विल पावर में नहीं है, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. और 1/3 पार्ट इसका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन वॉलंटरी मसल से बना है. तो ट्रैकिया से जहां हम देख रहे थे इसको, फेरेंक्स से हम इसको देख रहे थे नीचे जाते हुए, तो ये जो ओपनिंग इसकी रहती है इसोफेगस की, इसको हम गिलट कहते हैं. ठीक है, ये मैंने बना दिया है हम. ठीक है, इसकी मस्कुलर एरिया है, अगर हम क्योंकि हमें एनाटॉमी अलग से करनी है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसमें मैक्सिमम एरिया को जो है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े से फ्लैप्स जो हैं मसल्स के अंदर, जो फ्लैप्स हैं, इसको हमेशा क्लोज रखते हैं वो. ठीक है, अब क्या इसोफेगस जहां फेरेंक्स से शुरू हुआ है वो हमेशा ओपन रहता है या क्लोज रहता है, ये क्वेश्चन है. देखिए, ये क्लोज्ड रहता है. क्लोज्ड क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ एयर की एंट्रेंस को ये स्टॉप करता है, रोकता है. हवा जो आप इनहेल कर रहे हैं, जब हम इंस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो हवा जो है डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना आए, तो ये इसलिए बंद रहता है. बड़े बड़े फ्लैप्स जो हैं इसको अंदर से क्लोज करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पे स्टार्टिंग में
उस दिन भी हमने प्रोजेक्शन में देखा था, यहाँ पे कुछ मसल्स हैं इस तरह से, स्पिंक्टर मसल्स हैं। स्पिंक्टर मसल्स क्या हो गया, मान लीजिए ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसे जहां दोनों तरफ से चीज आ सकती है और जा सकती है। वॉल्व अलग होती है भाई, ये स्पिंक्टर हो गया, ये स्पिंक्टर मसल इसी तरह से रहते हैं। वॉल्व्स हो गया मतलब ये ऐसे और ऐसे, वो वन वे फ्लो शो करती है, नीचे की तरफ आएगा वापस ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये जो जिसकी हम बात करें स्पिंक्टर मसल्स, ये दोनों तरफ के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, इधर से चीज जा सकती है, उधर से भी चीज जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं ये क्लोज रहता है। क्लोज किसकी वजह से रहता है, मैं रेड पेन से देख रहा हूं, क्रिकोओसिफिजियल स्पिंक्टर मसल्स। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्रिकॉइड बोन के लोकेशन में ये रहता है। ये क्या करता है, ये हमेशा ही फिर कह रहा हूं ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। कॉन्ट्रैक्टेड रहता है तो ये इसको क्लोज करके रखता है जब तक फूड का रिफ्लेक्सेस ऊपर से बोलस जो है हमारा, जो फूड हमारा सलाइवा के साथ मिलके नीचे नहीं आता, ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। जब फूड यहाँ पहुंचा, हम आगे देखेंगे डिग्लूटिनेशन का प्रोसेस, स्वेलिंग का प्रोसेस, तो ये बंद रहता है। अब इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, हैविंग नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। किसी भी तरह के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कोई ग्लैंड नहीं है, एक्सेप्ट इसमें क्या रहता है, इसमें रहते हैं बच्चे गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो फूड को लुब्रिकेट करता है। कितना भी हार्ड फूड क्यों ना हो, जब बोलस बनता है तो वो उसको लुब्रिकेट करता है, फिर फूड नीचे जाता है, ठीक है। ये था ऊपर वाला मसल, ठीक है, जिसको हमने स्पिंक्टर मसल को क्रिकॉइड ओसोफिजियल स्पिंक्टर मसल्स कहा। इसी तरह ये स्टमक में एंटर होने से पहले, स्टमक में भी एंटर होने से पहले यहां पे फिर स्पिंक्टर मसल्स लगे हुए हैं यहां, क्योंकि पार्ट है स्टमक का कार्डियक मसल, हार्ट की लोकेशन की वजह से है, इसलिए इसको हम कार्डियक स्पिंक्टर मसल बोलते हैं, या सुपीरियर स्पिंक्टर मसल और इंफीरियर स्पिंक्टर मसल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, म्यूकस को उसको लुब्रिकेट करता है, तो क्या लगता है कि जैसे ही फूड हम मुंह से एंटर करते हैं, बोलस जिसको मैंने कहा, जिसको हम घरा भी बोलते हैं, गप्पा जिसको बोलते हैं, बोलस क्या हमने डायरेक्ट कंज्यूम किया, जैसे ही अंदर लिया तो धड़ाम से आके नीचे गिर गया, ठीक है। और इसी के साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन को आप फूड कंज्यूम कर रहा है, अभी वो खाना खाया उसने, तो क्या हम उसको उल्टा टांग दें, उसकी पिटाई करें, तो क्या वो खाना बाहर आ जाएगा। अब ये बोलस यहां से माउथ से यहां तक आने में कितना टाइम लेता है, ये तकरीबन 5 से 8 सेकंड लेता है अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो ये तकरीबन 1 से 2 सेकंड लेता है लिक्विड कंटेंट नीचे आने में। लेकिन ये जो हम बोलस की बात कर रहे हैं, ये फूड नीचे आता कैसे, ये इसके आने के लिए यहां स्पेशलाइज्ड मसल्स रहते हैं और वो प्रोसेस रहता है, यहां मैं कर देता हूं, यहां स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं, दैट इज स्मूथ मसल्स में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। ये आउटर एंड इनर मसल्स ये क्या करते हैं, फूड को जैसे ही फूड ऊपर से नीचे आ रहा है उसको प्रेस करते हैं ऐसे, फिर लैक्स प्रेस, फिर ऐसे, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की और सर्कुलर मसल्स की, जो कि दोनों स्मूथ मसल्स में है। स्मूथ मसल्स की एग्जांपल है, देखिए हमें तो पता नहीं चलता कि फूड हमारा कहां अंदर जा रहा है, या हमें बता रहा है नहीं मैं फेरिंक्स से निकल के इसोफेगस में पहुंच गया हूं, बस मैं लास्ट स्टमक में पहुंच, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इनके विल पावर, हमारी विल पावर के बिना चलते हैं और हमें इनका पता ही नहीं है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, इसको हम पेरिस्टाल्सिस के बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। देखिए एक बात और याद रखिएगा, पेरिस्टाल्सिस ये इसोफेगस से शुरू नहीं होता है, ये फेरिंक्स के लोअर पार्ट से जो है, फेरिंक्स के जो मसल्स हैं, जो कल मैं बात कर रहा था, 2 तरह के मसल्स की बात कर रहे थे हम, एलिवेटर मसल देखे थे हमने, कंस्ट्रिक्टर मसल देखे थे, ये दोनों तरह के मसल जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, वहीं से पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस रन करता है और नीचे तक पेरिस्टाल्सिस जो है वो होती रहती है। मान लीजिए ये कहीं इसोफेगस है, फूड ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, इस तरह से जो है फूड नीचे मूव करता है ऐसे,
ये बोलस, ये बोलस इस तरह से आएगा, एक ही बार धड़ाम से आके फूड ने जो है वो नीचे नहीं गिरना है। सो मैं जो बात कर रहा था, एक तो हो गया ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल से पेरिस्टालसिस का प्रोसेस, ये 5 to 8 सेकंड लेता है। अब मैं कह रहा था कि अगर किसी पर्सन को आप उल्टा टांग के उसकी पिटाई करें तो क्या फूड बाहर आ जाएगा? कहता नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि फूड बाहर नहीं आएगा क्योंकि ग्रेविटी का वहां कोई रोल नहीं है। तो वो क्यों नहीं बाहर आ रहा है? दैट इज ड्यू टू दिस पेरिस्टालिक मूवमेंट, जो कि स्मूथ मसल्स की वजह से हो रही है, दैट इज सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द फूड, और यही मसल्स की वजह से जो है ये पेरिस्टालसिस होती है और फूड नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है इसमें। गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, यही म्यूकस इस पूरे सेक्शन को जो है वो क्या करती है? लुब्रिकेट करती है और फूड कंपोनेंट को है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करवाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इसोफेगस। ठीक है, हमने कह दिया 25 सेंटीमीटर है, इतना इसमें जो है डायमीटर इसका इस तरह का है, विड्थ इतनी है। तो ये फूड को जो है, दिस इज जस्ट अ कंडक्टिंग ट्यूब, मैंने फिर कह दिया आपसे। ठीक है, पेरिस्टालसिस शो करती है और फूड को नीचे करती है, किसी तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसमें करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू।